आने वाली कई पीढ़ियां, उनकी कई नस्लें याद रखें कि मौत पे राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं। अपराधी अपराधी होता है और यहाँ पे जातीय समीकरण की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर जात धर्म मत मजहब के लोग रह रहे हैं। करणी सेना का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, समाज का बेटा होने के नाते किस तरीके का कृत्य करोगे तो आप लोग चुनाव लड़ोगे तो हम लोग मजबूती से देखेंगे। फिर ऐसे लोग आप जो है आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे हृदय विदारक घटना हुई है, अब शासन से क्या मांग होगी जिस प्रकार से इस परिवार की सहायता हो सके, क्योंकि इस परिवार का जो है जो सहारा था वही छिन चुका है। देखिए, आर्थिक मदद की बात हुई है मेरी, अभी मैंने एसडीएम से भी बात किया है, वो अंडर प्रोसेस है। 13वीं के बाद सरकार की तरफ से जो मदद होगी, बाकी उसके आगे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके बहुत मजबूती से परिवार की मदद कराने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे जिस प्रकार से राजनीति गरमाई जा रही है, सियासत होती चली जा रही है, दो समाजों के बीच में कहीं ना कहीं खाई बढ़ती चली जा रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मौत पे राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, जिसके माध्यम से अपराध हुआ है, जिसके द्वारा अपराध कराया गया है, जो चीज़ें हुई हैं वो पुलिस के वेरीफाई चीज़ों पे है। और यहाँ पे जातीय समीकरण की बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर जात धर्म मत मजहब के लोग रह रहे हैं। गाँव में तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि कौन जातिवाद कौन सा धर्मवाद। हम लोग तो ऐसी परिस्थिति में पले बड़े हैं, ऐसे सिचुएशन में रहे हैं, लेकिन जिसके माध्यम से, जिसके गलती से ये परिवार अपने घर का गार्जियन खोया है और इतना प्रताड़ित हुआ है, ऐसे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है तो कोई जातीय समीकरण के यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं, वो चश्मा निकालने की ज़रूरत है लोगों को, और उन नेताओं को चश्मा निकालने की ज़रूरत है जिनको हर 5 साल में केवल लास्ट पे वोट करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, कतई अब करणी सेना का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, समाज का बेटा होने के नाते कि इस तरीके का कृत्य करोगे तो आप लोग चुनाव लड़ोगे तो हम लोग मजबूती से देखेंगे। फिर ऐसे लोगों को दमदारी से देखेंगे। चूंकि क्षत्रिय समाज का एक धर्म है कि समाज की रक्षा करना, उसके नाते आप जो है इस पीड़ित परिवार के पास आए हैं और आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं इस परिवार को लेकर के, चूंकि आप राजस्थान की धरती से यहाँ पे आए हैं, चूंकि बड़ी उम्मीदें हैं को लेकर के। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितनी भी उम्मीद है परिवार की, मैं कोशिश करूंगा कि जितना मुझसे हो पाएगा कि मैं उतना 100% देने की कोशिश करूंगा, और बाकी ईश्वर जानता है। जी। बाकी जो सच होगा उसके लिए जो एसआईटी के लिए गठन भी हो। एसआईटी की मांग तो हमने करी ही है, एसआईटी का गठन हो, और जो लोग इस तरीके में कृत किए हैं उनके साथ तत्काल प्रभाव से ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए कि आने वाली कई पीढ़ियां, उनकी कई नस्लें याद रखें कि ऐसा गलत कृत नहीं करना है। अब जो भी सरकार से बात होगी मैं बात करूंगा जरूर। धन्यवाद आपका। तो ये आप थे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू प्रताप सिंह, जो राजस्थान की धरती से चल करके इस लोहंदा ग्राम में आए हैं। लोहंदा ग्राम में जिस प्रकार से सियासत गरमाती चली जा रही है, क्योंकि एक पक्ष पाल बिरादरी की बेटी को लेकर के जिस प्रकार से मैदान में आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार जो स्वर्गीय राम बाबू तिवारी जी ने आत्महत्या कर ली, इस प्रकार से प्रशासन की बड़ी लापरवाही इसमें निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है पूरे देश में ये मामला गरमाता चला जा रहा है। और तो और देखा जाए कि यहाँ पे आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं लोहंदा ग्राम में, और भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। चूंकि राजस्थान की धरती से आए हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके आने के बाद क्या यहाँ के जो प्रशासन है उनके ऊपर किस प्रकार से वो रवैया अपनाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एसआईटी का गठन हो चुका है, और तो और जो पहले एसआईटी में जो अधिकारी रहे उनको भी हटा दिया गया है, और यहाँ के जो सीओ रहे हैं क्षेत्राधिकारी, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चूँकि ये सिराथू विधानसभा है और ये कौशाम्बी जनपद है। सिराथू ये वही विधानसभा है जो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है, और इस जनपद में इतनी बड़ी घटना हुई है और इसके बाद पूरे देश में माहौल गर्मा गया। क्योंकि एक तरफ करणी सेना मैदान में आ चुकी है अब, क्योंकि वीरू प्रताप सिंह जी जो है राजस्थान की धरती से चल करके यहाँ पे आए हैं। और तो और देखा जाए इसके पहले सवर्ण आर्मी भी इस मैदान में आ चुका है। अब करणी सेना भी आ चुकी है मैदान में, चूँकि डट करके सामना कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि करणी सेना के आ जाने के बाद क्या यहाँ का जो माहौल है वो बदलता है, क्या प्रशासन निष्पक्ष जाँच कर पाती है। काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर जब से ये घटना हुई है सियासत गरमाती चली जा रही है। क्योंकि एक तरफ जहां नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी भी एसआईटी का गठन हो चुका है। अब देखना दिलचस्प है कि इस घटना को लेकर के क्षेत्र के जो भी नेता हैं वो अभी तक खुल करके मैदान में नहीं आए हैं। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने गृह सचिव को आदेश दिया था, और फिर यहाँ पे एसआईटी का गठन हो चुका है। अब देखना दिलचस्प है कि आखिरकार इस स्वर्गीय राम बाबू तिवारी जी के परिवार को लेकर के जिस प्रकार से आर्थिक सहायता की मांग भी उठ रही है, अब इसमें प्रशासन क्या एक्शन लेता है। हालांकि आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तुम अगर कमजोर हो जाओगे, परिवार कमजोर होगा, समझे। और सब चीजें तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से हुआ है, परिवार की वजह से हुआ है। परिवार कमजोर होगा, परिवार कमजोर होगा। और सब चीजें तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से हुआ है, परिवार कमजोर होगा, परिवार कमजोर होगा।
तुम्हें ट्रैप किया गया है, ये सबको पता है, पूरी दुनिया जान गई है कि तुम लोग ट्रैप में फंसे हो। हम है ना, हम लोग हैं, क्यों रो रहे हो? इतना कमजोर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एकदम कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है।